जय मसीह के दोस्तों, आज हम क्रिश्चियन हिस्ट्री का सबसे बड़े महाविभाजन के बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे क्रिश्चियन धर्म में इतने सारे चर्च पाए जाते हैं और जब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत ही यीशु मसीह से हुई तो चर्चों में इतना भेदभाव क्यों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महाविभाजन के बारे में। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से। जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाते हैं तो उनके जो चेले थे वो सब एक जगह इकट्ठे होकर आपस में प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और सभी चेले अन्य अन्य भाषा में बात करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था प्रेरितों 1 अध्याय उसकी 5वीं और 8वीं आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पेंतकुस्त के दिन के बाद यीशु मसीह के सारे चेले दुनिया भर में सुसमाचार सुनाने निकल पड़े और पहला चर्च यरूशलेम में बनाया और धीरे धीरे पूरे रोमी साम्राज्य में मसीह लोग बढ़ने लगे। पहले 300 साल तक मसीह लोगों पर बहुत सताव हुए, उन्हें मारा गया, जेल में डाला गया और यहाँ तक कि उनको जिंदा जलाया गया, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। फिर सन 313 में रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मसीह धर्म को मान्यता दे दी और खुद भी क्रिश्चियन बन गया और उसके बाद चर्च को आज़ादी मिली और धीरे धीरे वो ताकतवर बनने लगे और पूरे यूरोप में मसीह धर्म पूरे ताकत के साथ फैल गया। फिर समय के साथ चर्च में बदलाव आया। जैसे जैसे चर्च बड़ा होता गया वैसे वैसे कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार मिल गए। पोप, बिशप और पादरी ये सब नए पद बनने लगे और धीरे धीरे चर्च की लीडरशिप एक जगह सिमट गई, रोम में। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय मसीह लोग पूरी दुनिया में फैल चुके थे, मिस्र, सीरिया, ग्रीस, रूस और रोम तक। और उसके बाद जब रोम से कोई आदेश आता था तो आसपास के राज्यों के चर्च को उन आदेशों को मानना पड़ता था। इसी वजह से पूर्वी राज्यों के चर्चों को परेशानी होने लगी और इसके बाद इन चर्चों में छोटे छोटे मतभेद बढ़ते गए, जैसे क्या रोटी में खमीर होना चाहिए या नहीं, और पवित्र आत्मा किसकी ओर से आता है, पिता से या पिता और पुत्र दोनों से, और पोप का दर्जा सबसे ऊंचा है या नहीं। इन सब बातों के कारण आखिरकार 1054 में चर्च 2 हिस्सों में टूट गया और इस घटना को इतिहास में द ग्रेट स्किस्म कहा जाता है। अब बात ये उठती है, क्या यीशु मसीह ने कभी कहा था कि तुम आपस में बढ़ जाना? नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा था जैसे तू मैं एक हैं वैसे ही ये सब भी एक रहें, जैसा यूहन्ना 17:21 में लिखा है। पर इंसान ने अपनी सत्ता, परंपरा और अहंकार में आकर एकता को तोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि कैथोलिक हो या ऑर्थोडॉक्स। अगर कोई सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है और उसके वचन पर चलता है तो वो परमेश्वर की नज़र में उसकी संतान है। अब तक हमने देखा कि साल 1054 में चर्च 2 हिस्सों में बंट गया, पहला कैथोलिक और दूसरा ऑर्थोडॉक्स। अब हम चलते हैं लगभग 500 साल आगे, जहां एक और बड़ा बंटवारा होने वाला था। कैथोलिक चर्च उस वक्त बहुत ताकतवर बन चुका था। उस समय पोप को वहां का राजा भी चुनौती नहीं दे पाते थे, लेकिन चर्च की ये ताकत धीरे धीरे गर्व, धोखा और पैसों के लालच में बदलने लगी। अब सवाल उठता है कि उस समय क्या गड़बड़ियाँ हो रही थी। पहला, लोगों से कहा जाता अगर तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे पाप माफ़ हो जाएंगे। दूसरा, बाइबल आम लोगों की भाषा में नहीं दी जाती थी। तीसरा, पादरी कई बार खुद ही अनैतिक कामों में पाए जाते थे। चौथा, चर्च के नाम पर संपत्ति जमा की जा रही थी। परंतु कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक आदमी था जिसने सीधे चर्च से सवाल पूछना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से
पूरा मसीह समाज फिर से सोचने लगा। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक पादरी और प्रोफेसर था। उसने बाइबल को ध्यान से पढ़ा और देखा कि चर्च जो कुछ सिखा रहा है वो बाइबल से मेल नहीं खाता। इसलिए सन 1517 में उसने चर्च की गलत बातों के खिलाफ 95 बातें लिखी और उन्हें चर्च के दरवाजों पर टांग दिया, जिसकी वजह से एक नया आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाने लगा। इस आंदोलन के बाद एक नए चर्च का सूर्योदय हुआ जिसको प्रोटेस्टेंट चर्च कहा जाने लगा। इस चर्च के 5 मुख्य सिद्धांत थे। पहला, बाइबल ही अंतिम अधिकार है। दूसरा, उद्धार विश्वास से होता है, कर्मों से नहीं। तीसरा, उद्धार परमेश्वर की दया से है, किसी योग्यता से नहीं। चौथा, सिर्फ यीशु मसीह ही हम मध्यस्थ है, कोई संत नहीं। पांचवा, सारी महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद कई नई शाखाएं बनी। पहला लूथर, दूसरा बैप्टिस्ट, तीसरा मेथोडिस्ट, चौथा पेंटेकोस्टल, पांचवा एंग्लिकन। आज प्रोटेस्टेंट चर्चों की गिनती करना मुश्किल है क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग तरीके से समझा और सिखाया जाता है, क्योंकि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स से निकलकर अब हजारों प्रोटेस्टेंट शाखाएं बन चुकी हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हम किस चर्च से हैं। असली सवाल ये है, क्या हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि चर्च कैसे बटा, पहले कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स, फिर प्रोटेस्टेंट में। अब बड़ा सवाल, कौन सही है। दोस्तों, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर क्या देखता है। पहला, ना पोशाक देखता है, ना चर्च की बिल्डिंग देखता है, ना पंथ, ना परंपरा। परमेश्वर पसंद करता है, क्या ये इंसान सच में मुझसे प्रेम करता है, क्या ये मेरी वचनों पर चलता है, क्या ये यीशु मसीह को दिल से अपना उद्धारकर्ता मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि तू कैथोलिक बन, तू प्रोटेस्टेंट हो जा या तू ऑर्थोडॉक्स बन जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।